हाय फ्रेंड, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज भूजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग एट द जिप्सा फायर एंड सेफ्टी फैकल्टी। तो चलो आज का जो हमारा डिस्कशन का जो पार्ट होगा वो होगा कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। यदि देखा जाए तो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में क्या क्या स्कोप होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि फायर एंड सेफ्टी में यदि आप स्कोप की बात करते हो तो स्कोप आपको इतना है कि आपको सोचना पड़ेगा एक समय पे। यदि आप चाहो तो फायर डिपार्टमेंट में लग सकते हो, आप चाहो तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में लग सकते हो। मतलब दो तरीके से आप जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हो एक इंडस्ट्री लेवल पे। यदि आप फायर डिपार्टमेंट जाना चाहते हो, तो यदि सबसे छोटी से छोटी जो यदि पोजीशन की बात करें, तो हमारे जो फायर वॉचर होते हैं, उस लेवल पे आप जॉब हासिल कर सकते हो। या फिर आप फायरमैन के लेवल पे, फायर सुपरवाइज़र के लेवल पे। लेकिन ये जो पोस्ट है, ये क्या है कि आप जैसे-जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, वैसे-वैसे इस पोजीशन में आप जो है पोस्टिंग आपको मिल सकती है। वैसे ही है यदि हम बात करें सेफ्टी डिपार्टमेंट की, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या है, सेफ्टी स्टीवर्ड, उसके साथ में सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, ये सारी जो पोजीशन है, एक हर जो इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री बोलो या एमएनसी कंपनी बोलो, तो उसमें पाई जाती है। यदि जो स्टूडेंट जॉब करना चाहता है या फिर कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसके माध्यम से उनको जल्द से जल्द गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले करियर सेक्टर में, तो मैं हमेशा प्रेफ़र करना चाहूँगा फायर एंड सेफ्टी जो इंजीनियरिंग है, उसके लिए। यदि अभी फ़िलहाल की हालत में देखा जाए तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हमारा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट देखने को ना मिले। क्योंकि होता क्या है कि हर जो इंडस्ट्री है तो हर इंडस्ट्री में ऐसे हज़ार्ड, ऐसे रिस्क पाई जाती है, जिसमें बहुत से ऐसे हालात हो जाते हैं जिसको लिए एक स्पेसिफ़िक जो है हमारा डिपार्टमेंट होना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। यदि देखा जाए तो फायर डिपार्टमेंट इमरजेंसी कंडीशन में यदि आग लग जाती है, फायर हज़ार्ड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे फायर डिपार्टमेंट के जो पर्सन होते हैं, वो अक्सर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। यदि देखा जाए तो सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करो तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारे जो काम से लेकर जो वर्क परमिट मिलते हैं, उस वर्क परमिट में क्या होता है कि बहुत से ऐसे हज़ार्ड या फिर रिस्क पाई जाती है, जिनको हैंडलाइज़ करने के लिए या फिर इस प्रकार की ज़िम्मेदारी हासिल करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हैंडलाइज़ कौन करते हैं? तो हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट करता है। इस तरीके से देखा जाए, तो आपको हम बोल सकते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में या फिर जिस सेक्टर चूज़ करना चाहते हो, चाहो तो आप मल्टीनेशनल कंपनी की बात करो, केमिकल कंपनी की बात करो, पावर प्लांट कंपनी की बात करो या फिर आप रिफाइनरी की बात करो, तो ये सारे जो इंडस्ट्री सेक्टर जो होता है, उसमें आपको जो फायर एंड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है, वो आपको बेटर अपॉर्च्युनिटी देता है करियर ग्रो करने का। और यदि आप फायर एंड सेफ्टी की स्कोप की बात करते हो, तो फायर एंड सेफ्टी का जो स्कोप है, आप यदि चाहो तो इंडिया में भी जॉब कर सकते हो या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, तो अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे जॉब कहाँ पे करना है। आपके लिए एक कन्फ्यूज़न माइंड हो जाएगा कि मुझे जॉब मतलब किस फील्ड में करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, फायर एंड सेफ्टी ये दोनों डिपार्टमेंट अलग नहीं होता, लेकिन आपको 2 स्कोप मिल जाते हैं। जैसे फायर डिपार्टमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट। मतलब यदि इच्छा होती है कि मुझे सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब करना है, तो आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, कुछ मुझे डिज़ायर करता हूँ कि मुझे अलग-अलग तरीके की हैंडलाइज़ करना है, सिचुएशन को हैंडलाइज़ करना है, तो आप फायर डिपार्टमेंट को जॉइन कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपका ओहदा बड़ा होना चाहिए, सभी लोग जो इंडस्ट्री लेवल में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के नाम पे आपको जानना चाहिए, तो आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फायर एंड सेफ्टी क्या है, एक गोल्डन करियर अपॉर्च्युनिटी हर स्टूडेंट के लिए। यदि कोई जो स्टूडेंट जॉइन करना चाहता है टेक्निकल कोर्स, तो मैं हमेशा प्रेफ़र करूँगा एक फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, क्योंकि ये बेटर स्कोप अपॉर्च्युनिटी आपको देता है। थैंक यू।